नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की है और उस सीरीज़ में हम हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसको कवर अप कर रहे हैं। साथ में ये आज की नई सीरीज़ है जिसमें हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है सैंधव सभ्यता। तो ये जो सैंधव सभ्यता है इसके बारे में आज जानेंगे। हम ज़्यादा डिटेल ना करते हुए जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे। तो आइए देखते हैं इस सभ्यता के बारे में क्या रोचक जानकारी है। तो जो ये सभ्यता है इसको सैंधव सभ्यता क्यों बोलते हैं, सबसे पहले ये जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सैंधव सभ्यता को सैंधव सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो ये जो सैंधव सभ्यता है इस सभ्यता का जो उद्गम हुआ, ओरिजिनेशन हुआ, वो सिंधु नदी जो थी उसके आस पड़ोस में हुआ। इसी वजह से इसको सैंधव सभ्यता कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिल रहा है वर्ड। इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता बोलने के पीछे भी राज है, क्योंकि जो इसका पहला स्थल था वो हड़प्पा था जिसे खोजा गया। और इसके खोजकर्ता जो थे दयाराम साहनी थे। 1921 में उन्होंने इसकी खोज की। तो इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ ही अन्य नामों से भी जाना जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है, इसका नाम सिडोन भी है। ये जो सिडोन है, सिडोन क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती हुई वो इसी स्थल से हुई। और जो कपास हुआ करता था उस वक़्त कपास को यहाँ के लोग सिडोन कहा करते थे। नेक्स्ट वन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि ये विश्व की सबसे पुरानी नगरीकृत सभ्यता है। विश्व की सबसे पुरानी नगरीकृत। दोस्तों, ये नगरीकृत क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आज हमारे देश के अंदर जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम चला हुआ है, वैसी ही स्मार्ट सिटी हड़प्पा काल में थी। वहाँ पर पक्की ईंटों का यूज़ किया गया था, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। तो इस वजह से उसे क्या कहा जाता है, नगरीकृत सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस सभ्यता की, इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कांस्य का क्या इतिहास है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कांस्य मतलब होता है, कांस्य का मतलब क्या होता है, तो कांस्य जो है एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु वो होता है जिसमें एक से अधिक धातुएं मिलकर कोई एक मतलब आपके पास धातु क्या बोलते हैं पदार्थ बनाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर या मिश्र धातु कहेंगे। तो ये जो कांस्य है इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तांबा प्लस टिन जो है, दो धातुएं होती है, उससे मिलकर ये बना होता है। इसी कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सभ्यता का जो विस्तार था उस वक़्त सिंधु से सरस्वती नदी के बीच में था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सिंधु नदी है वो हिमालय से निकलने वाली नदी है। और ये क्या करती है, मानसरोवर से निकलती हुई जम्मू कश्मीर और साथ में पाकिस्तान से बहती हुई जो कराची वर्तमान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर छोड़कर अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सरस्वती। सरस्वती के बारे में हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे, पर अभी आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती क्या है, जो सरस्वती है वो क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। और इसका विवरण आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसे वर्तमान में घग्गर नमक नदी से जाना जाता है। और घग्गर भी एक छोटी मोटी खड्ड के रूप में देखने को मिलेगी। तो इसका विस्तार इन दो नदियों के बीच में था। आगे नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सैंधव सभ्यता का जो जियोग्राफिकली मतलब डिवीज़न था, इसका जो एक्सटेंशन था, जो इसका फैलाव था, वो कहाँ से कहाँ तक था। तो आगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप उत्तर में देखते हैं तो मांडा एक स्थल है हड़प्पा काल का। तो मांडा यहाँ जैसे देखने को मिलता है, ये जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के आस पड़ोस में देखने को मिलता है।
अगर आप पश्चिम भाग में देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा सुत काटेगोर। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दक्षिण में जो आपको देखने को मिलेगा दैमाबाद, और उत्तर सॉरी जो क्या बोलते हैं पूर्व में है वो आपका जो है आलमगीर। आलमगीर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ये इसका क्या है, ज्योग्राफिकली डिवीजन है, ज्योग्राफिकली एक्सटेंशन है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपके सामने वो आप देख सकते हैं सैंधव सभ्यता का कालक्रम। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कही जाए तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक स्रोत है वो तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। पर यहाँ पर कुछ एक जो मतलब मोनूमेंट मिले हैं, कुछ एक जो मोहरें मिली है, कुछ एक जो ईंटें मिली है, उसके आधार पर इतिहासकारों ने इसके काल के बारे में जानकारी दी है। इसके काल के बारे में इतिहासकार जो हैं उनमें मतभेद है, पर जो एग्जैक्ट कार्यकाल माना जाता है वो 2350 से बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना जाता है। जानिए बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। इसका डिटेल बाद में किया जाएगा, अभी आपको इतना ही जानना है कि बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। ये एक विधि होती है जिसमें क्या किया जाता है कि जो आपका पदार्थ होता है इस विधि द्वारा उस पदार्थ की एज का पता लगाया जाता है। तो जो हड़प्पा काल की सभ्यता है उसका भी क्या किया गया है, जो मापन किया गया है वो रेडियो कार्बन विधि के द्वारा किया गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, लंबाई, वैसे ही रेडियो कार्बन जो डेटिंग होती है या तिथि होती है उसके माध्यम से किसी भी सभ्यता का पता लगाया जाता है कि वो कितनी पुरानी है। आइए यहाँ पर जाने कुछ एक जो इम्पोर्टेंट आपके पास मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है तिथियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ जो राइटिंग है लिखा कैसे है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी आ रही है, पर आगे जो लिखा गया हुआ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके आधार पर क्या करना है, ऑप्शन में आपको टिक करना है। नेक्स्ट वन है अभिलेख। अभिलेख को बोलते हैं एपिग्राफ या एपिग्राफी। जो अभिलेखों की का अध्ययन किया जाता है उसको एपिग्राफी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।